राम महादेव की निरंतर पूजा अर्चन में रहते थे। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। सुनिए जरा आदर के साथ। राम सहजो नित्यम। उसका तो एक सहज स्वभाव था। क्या? महादेव की उपासना, महादेव की साधना, महादेव का स्मरण करना, वो तो उन्हें सहज भाव था। और इनमें बहुत से ऐसे शिव भक्त हमने देखे हैं, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तो हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में आस्था के साथ महादेव को याद करता रहता। उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, चलो महादेव को याद करें। बहुत लोग दुनिया में हमने देखे हैं निरंतर शिव को भजते रहते, महादेव को भजते रहते, जिनको सहज कहा, सहज ऐसे ही। और नित्य नित्य रोज निरंतर निरंतर राम सहजो नित्यम पार्थिव समपूज्य। पार्थिव महादेव का पूजन राम जी करते हैं। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके राम उसकी पूजा करते हैं, ऐसे शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। और राम जी अपने बाल में भस्म रुद्राक्ष धारी। भगवान राम जी बाल में भस्म का त्रिपुंड करते थे और रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में कहा, भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं और रुद्राक्ष निरंतर धारण करते हैं। और अवस्था अपने में स्थित रहते थे। अपने में लीन रहते थे, शिव के ध्यान में मग्न रहते थे। इसलिए राम जी के मुखाकृति पर कभी उदासीनता नहीं आई। एक ही समान प्रसन्नता, एक ही समान। हमारे जीवन में तो उतार चढ़ाव आता रहता है, उदासीनता प्रसन्नता मुख पर झलकते रहते हैं, लेकिन राम जी का कुछ अलग संदेश है। निरंतर महादेव की उपासना, महादेव के भजन में, और बाल में भस्म का त्रिपुंड, ये राम जी की महादेव प्रति की भक्ति है। रुद्राक्ष निरंतर धारण करते भगवान राम जी। और राम जी जहां जहां गए वहां वहां भगवान प्रभु राम ने महादेव के शिवलिंग का स्थापन किया है। जब पिता के आज्ञा के अनुसार जब वन यात्रा में निकले, यात्रा में ही निकले थे, एक स्थान पर नहीं रहे, वनवास जरूर, लेकिन अलग अलग स्थानों पर निकलते रहे। माता गंगा के तट पर गए, गंगा को पार किया और केवट की उपस्थिति में कहा तू यहां खड़ा रहे और हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे। वन की यात्रा का प्रारंभ हो रहा है और भगवान राम जी ने केवट की उपस्थिति में गंगा के तट पर महादेव का पूजन किया है। राम कभी सरिता देखते हैं, राम जी कभी सरोवर देखते हैं, जहां जल देखते हैं वहां राम जी महादेव का पूजन कर लेते हैं। ये राम जी की महादेव की प्रति भक्ति है। आज राम जी को याद करने का दिन है, इसलिए राम के बारे में हम कथा में आपके समक्ष गाने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा को पार किया और क्या किया? स्नान किया। स्नान करने के बाद महादेव का पूजन किया है। ये रामचरितमानस की बात है। तुलसी का प्रसाद है तब रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायक माता पूजी पार्थिव नायक भागीरथी में सुंदर स्नान किया और साथ में लक्ष्मण जी के साथ में महादेव की पूजा की और शिवलिंग की पूजा करने के बाद मस्तक झुकाकर महादेव को प्रणाम किया है।
राम जी और लक्ष्मण जी महादेव की पूजा कर रहे थे, इसी समय माता सीता गंगा जी को प्रार्थना कर रही थी, ऐ सुरसरी हम वन की यात्रा कर रहे हैं, मां हमारी रक्षा करना। क्या सुंदर कथा है, रामचरितमानस का प्रसाद है। सिय सुरसरी करे कर जोरी। माता सीता ने दो हाथ जोड़कर माता गंगा जी को कहा, कहूं कर जोड़े, प्रणाम करके सिय सुरसरी करे कर जोरी। हे मां मातु मनोरथ पुरवी मोरी। मातु मनोरथ पुरवी मोरी। कितनी सुंदर माता गंगा को प्रार्थना की। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि राम जी ने सिर्फ एक शिवलिंग को स्थापित किया। नहीं नहीं, भगवान राम जी जहां जहां गए वहां वहां राम जी ने भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की। जब भगवान रुके थे वन की यात्रा में, चित्रकूट में निवास किया था, हम सभी जानते हैं। तब माता सीता को एक दुखद सपना आया और माता सीता ने राम जी को सुना। ये प्रसंग तो बड़ा सुंदर है। जागी सिय सपन, उठकर सपने की बात सुनाई और माता सीता ने कहा कि भगवान, ऐसा मुझे सपने में कुछ दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया? सकल मलिन मन दिन दुखिया। सकल मलिन मन दीन दुखारी। सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखी सासु आन अनुहारी। देखी सासु आन अनुहारी। ऐसा मैंने सपने में देखा, माताओं को मैंने देखा, सासू ऐसे कुछ वेश में मैंने अमंगल जैसा लग रहा था, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। और राम जी ने कहा, सुनिसी सपन भरल जल लोचन भारे। क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, राम जी को तो पता था ही। लेकिन आज सीता के मुख से सुनकर भरल जल लोचन, राम जी की आंख पूरे जल से भर गई। ये तुलसी की रचना है, रामचरितमानस का प्रसाद है। सुनी सपन भरे जल लोचन। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन। भये सोच बस सोचन विमोचन। भये सोच बस सोचन विमोचन। गहरी सोच में पड़ गई, कुछ नहीं बोले, मौन रहे। लेकिन भगवान राम जी ने भाई लखन को कहा कि लखन, सीता जी को जो सपने में कुछ दिखाई दिया, ये हमारे लिए ठीक तो नहीं है। ये कुछ अमंगल का संदेश है, कुछ ऐसे समाचार मिलने वाले हैं जो दुखद रहेगा। एक सपना शास्त्र भी है,
सपने में कि आपको क्या दिखाई देता है तो उसका क्या फलश्रुति है। बहुत सारी वस्तु का इसमें विवरण है सपन शास्त्र। ऐसे बहुत सारे संशोधन मेरे ऋषि मुनियों ने किया। इसीलिए राम जी ने कहा, लखन लखन सपन यह नीकन होई। ये सपना ठीक तो नहीं है। लखन सपन यह नीकन होई। कठिन उचार सुनाए कोई। कठिन उचार सुनाए कोई। लखन ने कहा तो भाई प्रभु राम, उसके लिए हम दोनों क्या करेंगे? तब राम जी ने बहुत सुंदर बातें की। यहां जितने वन में साधु संत ऋषि मुनि रहते हैं उसको प्रणाम करने के लिए हम जाएंगे, उसकी वंदना करेंगे और हम महादेव की पूजा करेंगे। पूजी पुरारी पूजा करेंगे हम। अस कही बंधु समेत, राम जी अकेले नहीं, बंधु समेत लखन जी के साथ दोनों जहां जहां साधु संत महात्मा तपस्या कर रहे थे वहां गए और सबको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद महादेव की पूजा में बैठ गए, क्योंकि राम जी का संदेश है जीवन के शोक और दुख को, आदि व्याधि उपाधि को संपूर्ण जड़मूल में से नाश करने वाला और सहन करने की शक्ति देने वाला महादेव है। इसलिए महादेव के सिवा कौन मुझे मुक्त कर सकता है? इसलिए राम जी निरंतर महादेव की साधना में रत रहे, निरंतर शिव की साधना में निरंतर रहते। ये रामचरितमानस का संदेश पुराण ग्रंथ में है। अस कही बंधु समेत नहाने। पहले स्नान किया, क्योंकि राम जी को तो पता है ना मेरे पिताजी की यात्रा हो गई। बंधु समेत नहाए और स्नान करके क्या किया? पूजा की। पूजी पुरारी साधु सन्मान। महादेव की पूजा करने के बाद पूजी पुरारी। महादेव का नाम है पुरारी, विष्णु का नाम है मुरारी। साधु सन्माने। जीवन के शोक और दुख को मुक्त करने के लिए बस महादेव का पूजन कर अर्चन करें। और जिस लोक में हम रहते इस लोक तो दुख का लोक है, उसका नाम दुखालय है। ત્યાં સુખી કોણ? તો કે तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। राम जी का जो भजन करें